हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा टॉपिक है इनवर्स ऑफ ए फंक्शन, जो है इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज 1.3 का लेक्चर जाने वाला आपका बहुत ही बढ़िया। तो यहाँ पे हम इनवर्स ऑफ ए फंक्शन देखते हैं। तो सबसे पहली बात मेरे भाई, इनवर्स किस फंक्शन का निकलता है? जो फंक्शन बाइजेक्टिव होगा, जो फंक्शन बाइजेक्टिव होगा इनवर्स उसी का ही निकलेगा, ये ध्यान रखना। बाइजेक्टिव मतलब फंक्शन इंजेक्टिव होना जरूरी है, इंजेक्टिव होना जरूरी है, और फंक्शन सर्जेक्टिव होना जरूरी है। सारी चीजें हमने पढ़ी हुई है ये। तो इंजेक्टिव मतलब फंक्शन 1 सर्जेक्टिव मतलब फंक्शन क्या? ऑन टू। जो फंक्शन 1 होगा और ऑन टू होगा, जो फंक्शन 1 होगा और ऑन टू होगा, उस फंक्शन का आप इनवर्स निकाल सकते हो। और जो फंक्शन 1 ऑन टू नहीं हुआ, इनमें से एक चीज भी नहीं हुआ, तो उसका इनवर्स नहीं निकलेगा। कान खोल के ध्यान से सुन लो बात को, ठीक है। तो यहां पे हम इस फंक्शन का इनवर्स निकालना चाहते हैं। किसका? मैं एक फंक्शन f लेट कर रहा हूं, a से b, फंक्शन f लेट कर रहा हूं a से b। a सेट ये है, b सेट ये है, और वो फंक्शन क्या लेट कर रहा हूं मैं? a1 a2 b1 b2 c1 c2। इसका हम इनवर्स निकालना चाहते हैं। इसका हम क्या निकालना चाहते हैं? इनवर्स। तो इनवर्स निकालने से पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि ये 1 ऑन टू है या नहीं। अगर 1 ऑन टू में से एक चीज भी नहीं होगा तो हम कह देंगे कि इसका इनवर्स नहीं एग्जिस्ट होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे हम? क्या करेंगे? एरो डायग्राम से देखेंगे कि 1 ऑन टू है या नहीं। ए सेट बी सेट। तो देखो a1 b1 c1, ए सेट के एलिमेंट, बी सेट के एलिमेंट a2 b2 c2। तो a1 की इमेज a2, b1 की इमेज b2, c1 की इमेज c2। अब देखो क्या फंक्शन 1 है? बिल्कुल है। अलग एलिमेंट की अलग इमेज, अलग एलिमेंट की अलग इमेज, अलग एलिमेंट की अलग इमेज। फंक्शन क्या है? 1 बिल्कुल है जी, फंक्शन 1। क्या फंक्शन ऑन टू है? क्या फंक्शन ऑन टू है? ऑन टू। ये भी बिल्कुल है, क्योंकि जो बी सेट में एलिमेंट है उनकी हर एक एलिमेंट की क्या है? प्री इमेज इधर। बी सेट में जितने भी एलिमेंट है उन सब की प्री इमेज है इधर। तो ये फंक्शन ऑन टू भी है, ये फंक्शन ऑन टू भी है। फंक्शन 1 भी हो चुका, फंक्शन ऑन टू भी हो चुका। तो क्या इसका इनवर्स निकलेगा? इसका इनवर्स जरूर निकलेगा, इसका इनवर्स जरूर निकलेगा। और इनवर्स कहां से कहां तक होगा ये ध्यान दो। इनवर्स आपका होगा बी से ए तक। उल्टा कर दो, इनवर्स बी से ए तक होगा। और होगा क्या? देखो आपके समझ में आएगा अच्छे से। इनवर्स क्या होगा इसका? जो सेकंड एलिमेंट है उसको फर्स्ट बना दो और फर्स्ट को सेकंड बना दो, मतलब बदल दो इनको। a2 आगे a1 पीछे, इसमें भी b2 आगे b1 पीछे और c2 आगे c1 पीछे। तो ये f फंक्शन का ये जो है f इनवर्स है। ये f फंक्शन का क्या है? इनवर्स है। और ये कहां से कहां तक होगा? बी से ए। आप देख भी सकते हो एरो डायग्राम बना के, इसका एरो डायग्राम बना के देख भी सकते हो। ये आपका बी और ये आपका ए, ठीक है। तो देखो बी सेट के एलिमेंट क्या है? a2 b2 c2, और ए सेट के a1 b1 c1। तो देखो ध्यान से, a2 a1 b2 b1 c2 c1। एरो डायग्राम से भी आप इस चीज को देख सकते हो। ये क्या है? f इनवर्स। ये क्या है? f इनवर्स। और ये फंक्शन क्या है? f। इस f से क्या निकाल दिया? f इनवर्स। कब निकला? जब फंक्शन क्या हुआ? 1 और ऑन टू। 1 ऑन टू दोनों चीज होगा तभी क्या निकला? इनवर्स निकला। f फंक्शन का इनवर्स निकला। और इनवर्स कैसे निकाल दिया? एलिमेंट्स को बदल दिया। ऑर्डर पेयर में जो एलिमेंट्स थे उनको बदल दिया, सेकंड वाले को फर्स्ट पे, फर्स्ट वाले को सेकंड पे। आप चेक कर सकते हो, बिल्कुल आसान सा काम है। तो कुछ समझ में आया होगा आपको इनवर्स कैसे निकालते। तो इनवर्स किस फंक्शन का निकलता है? जो फंक्शन 1 हो और ऑन टू हो। दिमाग में सेट कर लो, बहुत ज्यादा काम आएगा। सेकंड चैप्टर में भी ये चीज काम आने वाली है। आगे चलते हैं। फंक्शन ऐसा आ जाए तो हम इनवर्स कैसे निकालेंगे? वहां पे तो सिंपल था, एफ फंक्शन था, 1 चेक कर दिया था, ऑन टू चेक कर दिया था एरो डायग्राम से, और फिर वो जो एफ फंक्शन था उसके एलिमेंट बदल दिए थे। ऑर्डर पेयर में जो एलिमेंट्स थे उनको बदल दिया था, जिससे एफ इनवर्स आ गया था। आसान काम था। अब फंक्शन अलग सूरत में, तो इस टाइप के फंक्शन का हम इनवर्स कैसे निकालेंगे? तो काम तो यहाँ भी वही होना है। फंक्शन का 1 देखेंगे,
फंक्शन का ऑन टू देखेंगे, दोनों चीज हुई तो कह देंगे फंक्शन इन्वर्टिबल है, और फंक्शन इन्वर्टिबल है उसका इन्वर्स फाइंड हम कर देंगे। तो हो जाते हैं शुरू। तो क्या करेंगे, पहले तो फंक्शन का 1 1 देखेंगे कि फंक्शन 1 1 है या नहीं, और इस टाइप के फंक्शन पे आपने 1 1 और ऑन टू करना सीख रखा है बहुत अच्छे ढंग से। एक एक्सरसाइज पूरी की पूरी हम करके आए हैं, एक्सरसाइज 1.2 पे यही बातें हुई थी। तो 1 1 के लिए क्या करते हैं हम, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू आर डोमेन, और सेम इमेज लेके चलते हैं। f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। तो f ऑफ x1 कितना मिलेगा, x1 प्लस 7, f ऑफ x2 कितना मिलेगा, x2 प्लस 7, और यहां से सोल्व होके 7 से 7 कैंसिल, क्या मिल जाएगा अपने को, x1 इज इक्वल टू x2। तो f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 से क्या इंप्लाइज हो गया, x1 इज इक्वल टू x2, मतलब सेम इमेज लेके चले थे, सेम एलिमेंट दिखा दिया। फंक्शन इज 1 1, फंक्शन इज 1 1। यहाँ पे क्या चल रहा है, सपोज करो यहाँ पे ये 7 है, यहाँ पे 1 है, और 1 की इमेज 7, ठीक है। तो मैं क्या लेके चला हूँ, 7 इज इक्वल टू 7 लेके चला हूँ, 7 इज इक्वल टू 7, और उससे क्या सोल्व करके दिखा दिया मैंने, 1 इज इक्वल टू 1 दिखा दिया, ठीक है। तो ये काम किया, ये समझा रखा है, बताने की ज़रूरत नहीं है। आप एक्सरसाइज 1.2 पे जाओ, अगर नहीं देखी है तो आप देखो, वहाँ पे सब समझ में आएगा क्या फंडा लगाया मैंने, ठीक है। तो फंक्शन इज 1 1। अब ऑन टू निकालेंगे। ऑन टू के लिए क्या करते हैं, इन जनरल y बिलोंग्स टू आर कोडोमेन, और y क्या है, कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट है। कोडोमेन में y क्या है, कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट। ये आपकी डोमेन रियल, ये आपकी कोडोमेन रियल, ठीक है। तो y आर्बिट्रेरी एलिमेंट है कोडोमेन में। और फिर हम क्या कहते हैं, देन f ऑफ x इज इक्वल टू y, ऐसा होता है। f ऑफ x कितना है अपना, x प्लस 7 इज इक्वल टू y। अब यहां से क्या निकालते थे, x निकालते थे। तो x कितना आया, y माइनस 7। अब ये देखते थे कि ये x जो आया ये डोमेन में है या नहीं, डोमेन में है या नहीं। तो देखो ये डोमेन में है या नहीं, कैसे देखेंगे, y रियल है, रियल में से 7 घटाओगे तो रियल नंबर आएगा या नहीं, बिल्कुल आएगा, जो क्या है, डोमेन। तो ये किस में बिलोंग कर गया, x डोमेन में। तो y को डोमेन में लेके चले थे, x किस में मिल गया, डोमेन में। मतलब x की इमेज क्या मिल रही है हमें, y, और y की प्री इमेज क्या मिल रही है, x। इसका मतलब तो ये निकला। तो क्या कहेंगे यहाँ पे, क्या कहेंगे, y बिलोंग्स टू आर कोडोमेन, then there exist x is equal to y minus 7 belongs to R domain। कितना आसान काम है, बिल्कुल इन जनरल खूब करवा के आए हैं क्वेश्चन, बहुत क्वेश्चन करवा के आए। y R कोडोमेन में लेके चले थे हम, और x बिलोंग्स टू R किस में मिल गया, डोमेन में। सच दैट इसके बाद क्या करते थे, f ऑफ x इज इक्वल टू, f ऑफ x की जगह क्या रखते थे, x की वैल्यू क्या है, y माइनस 7, और f ऑफ y माइनस 7 निकालना है तो कहाँ जाते हैं, f ऑफ x के पास तो x की जगह y माइनस 7 रखोगे तो y माइनस 7 प्लस 7, 7 से 7 कैंसिल। तो ये आ गया आपके पास f ऑफ x इज इक्वल टू y, सच दैट f ऑफ x इज इक्वल टू y। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग फंक्शन इज ऑन टू, ये काम करके आए इन जनरल, और इन जनरल ही दिखाएंगे हम। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन हैं उनके 1 1 ऑन टू हम इन जनरल ही दिखाएंगे, आप ध्यान देना। वहाँ पे इन जनरल भी किए थे हमने, और एग्जाम्पल ले लेके भी बताए थे, पर यहाँ पे मैं सारे क्वेश्चन आपको इन जनरल करवाने वाला हूँ, जिससे वो एक्सरसाइज तो अच्छी होगी और भी ज़्यादा, और इसमें भी फायदा मिलेगा, ठीक है। अब देखो फंक्शन 1 1 क्या लिखोगे, फंक्शन आपका क्या हो चुका, 1 1 हो चुका और ऑन टू हो चुका, दोनों चीज हो चुका। तो फंक्शन क्या होगा, इन्वर्टिबल। फंक्शन क्या होगा, इन्वर्टिबल। भाई फंक्शन 1 1 और ऑन टू मतलब फंक्शन बाइजेक्टिव, और फंक्शन बाइजेक्टिव हो गया तो मतलब इन्वर्टिबल है फंक्शन। तो अब फाइंड करते हैं, टू फाइंड एफ इनवर्स। अब एफ इनवर्स फाइंड करते हैं। देखो इतना काम तो हमने किया हुआ है, अब आगे का काम अब करते हैं, इसका इनवर्स फाइंड करते हैं। ऐसे दिखाएंगे इसको, टू फाइंड एफ इनवर्स, ठीक है। तो देखो एक चीज बताता हूं, दिमाग में सेट कर लो, बहुत काम आएगी।
अगर आपका एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई है तो आप कह सकते हो इफ एंड ओनली इफ एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स वाई। इसका मतलब क्या हुआ, ये इफ एंड ओनली का साइन है, ये चीज है तो ये है और ये चीज है तो ये है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई से क्या मिलता है, एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स वाई, और एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स वाई से क्या मिल सकता है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। ये दिमाग में सेट कर लो, ये काम आएगी बस, अब इसका ही काम रह गया, बहुत अच्छे से दिमाग में सेट होनी चाहिए। तो टू फाइंड एफ इनवर्स हम क्या करेंगे ध्यान देंगे आप, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई लेके चलेंगे। स्टेप याद कर लो, ऐसे वर्किंग रूल है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई मतलब एक्स प्लस 7 इज इक्वल टू वाई। अब ये जो y है इन टर्म्स ऑफ x, y जो है वो इन टर्म्स ऑफ x है, और हम करेंगे क्या, अब x निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ y। तो x कितना मिलेगा इन टर्म्स ऑफ y, y माइनस 7। अब ये x आ चुका, मतलब यहां से x की वैल्यू निकालो, सीधी सी बात ये, f ऑफ x इज इक्वल टू वाई लिखा, f ऑफ x कितना है, x प्लस 7 लिख लिया इज इक्वल टू वाई। अब यहां से x निकाल लो, x आ गया, और x यहां से x की वैल्यू यहां से क्या है, f इनवर्स y। तो यहाँ पे x की जगह क्या रख देंगे हम, f इनवर्स y इज इक्वल टू वाई माइनस 7, और यही आपका f इनवर्स है, यही आपका f इनवर्स है, जो कहां से कहां तक है, ये आपका f इनवर्स कहां से कहां तक है, इस r से इस r तक। मैंने बताया था अगर f सेट a से b हो, सॉरी f फंक्शन a से b हो, तो उसका इनवर्स कहां से कहां तक होगा, b से a, b से a। तो ये f कहां से कहां तक है, रियल टू रियल, तो f इनवर्स कहां से कहां तक होगा, रियल टू रियल होगा, रियल टू रियल होगा, जो क्या होगा, f इनवर्स y इज इक्वल टू वाई माइनस 7। और चाहो तो आप इसको x में भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जहां पे y है वहां पे x लिख दो, f इनवर्स x इज इक्वल टू x माइनस 7। ये आपका इनवर्स आ चुका, f इनवर्स आ चुका, ये आंसर। कितना आसान काम है, कितना आसान काम है, तो बिल्कुल आसान सा काम था इनवर्स निकालना। ये तो हमें पहले से आता था, ये तो हमें पहले से आता था। एफ इनवर्स हमने फाइंड करना फिलहाल सीखा है, ये स्टेप सीखा है बस, और इस स्टेप में कुछ नहीं किया, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई लिखा, एक्स निकाल लिया। इतना काम तो हम यहां भी तो करते थे, देखो ये कर रखा, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई लिया, एक्स निकाल लिया, और एक्स क्या होता है अपना, एफ इनवर्स वाई, एक्स की जगह एफ इनवर्स वाई लिख लिया। तो यही आपका एफ इनवर्स है, बिल्कुल आसान काम है। और एफ इनवर्स कहां से कहां तक होगा आपका, रियल टू रियल होगा एफ इनवर्स। तो यहाँ पे y था, उसकी जगह मैंने क्या लिख लिया, x, इन टर्म्स ऑफ x लिख दो आप एफ इनवर्स को। तो एफ इनवर्स कितना आसान काम है निकालना, बहुत आसान काम है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। वो यूं भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन कि फंक्शन इन्वर्टिबल है, आप एफ इनवर्स बता दो, मतलब कि फंक्शन का इनवर्स निकल सकता है, आपको बस एफ इनवर्स बताना है, ये कह रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमें 1/1/2 नहीं निकालना। 1/1/2 क्यों निकालते थे, वो देखने के लिए निकालते थे कि फंक्शन इन्वर्टिबल है या नहीं। समझ पा रहे हो बात। तो सिंपल आपको एफ इनवर्स निकालना है बस। तो क्या करते हैं एफ इनवर्स के लिए, एक चीज तो आपको ध्यान होगी, हम एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई होता है, तो इफ एंड ओनली इफ एक्स इज इक्वल टू क्या करते हैं, एफ इनवर्स वाई। ये आपके दिमाग में सेट हो जानी चाहिए, पीछे जस्ट क्वेश्चन करवाए थे उसमें भी बताई थी मैंने। तो क्या करते हैं एफ इनवर्स निकालने के लिए, आपको सब चीजें पता है। पहले आप लिखोगे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। अब एफ ऑफ एक्स कितना है, एक्स प्लस 7 इज इक्वल टू वाई लिख देंगे। एक्स निकाल लो, एक्स कितना है, वाई माइनस का 7। तो एक्स क्या है अपने पास, एफ इनवर्स वाई। तो क्या लिख देंगे, एफ इनवर्स वाई इज इक्वल टू वाई माइनस 7। और मैंने बताया था आप y को x लिख सकते हो, जितने भी y है उनको x लिख दो। f इनवर्स x इज इक्वल टू x माइनस 7। तो ये आपका f इनवर्स x है, f x से क्या निकाल दिया आपने, f इनवर्स x। और ये f इनवर्स कहां से कहां तक आपका, इस रियल से इस रियल तक, उल्टा कर दिया ना, रियल टू रियल। तो बिल्कुल आसान काम है। अब एक्सरसाइज में चलेंगे, सब अच्छे से और भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि वहां पे और भी क्वेश्चन करने वाले हम, इनवर्स और भी फंक्शंस का निकालने वाले। तो आप बढ़िया ढंग से एक्सरसाइज करेंगे आगे, और अच्छे से सारी चीज़ें हम करते चलेंगे। ओके।